तो चलिए आज बात करते हैं महाबोधि मंदिर की, जो बौद्ध दुनिया का कह सकते हैं एपी सेंटर है। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस जगह की एक जीती जागती कहानी है जहां से दुनिया के एक बहुत बड़े धर्म का जन्म हुआ था। तो सोचने वाली बात यह है ना, कि आखिर धरती पर कोई एक जगह 2500 सालों तक इतनी पवित्र कैसे बनी रह सकती है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। हम इस पूरे सफर को देखेंगे, ज्ञान की उस खोज से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे अशोक ने पहला मंदिर बनवाया, वो शानदार ईंटों का मंदिर कैसे बना, और फिर कैसे वो खो गया और उसे दोबारा खोजा गया, और आखिर में समझेंगे कि आज भी ये इतना खास क्यों है। तो कहानी शुरू होती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। एक राजकुमार थे सिद्धार्थ, जो जिंदगी के सच को जानने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े थे, और उनकी ये खोज उन्हें बोधगया में फल्गु नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे ले आई। और यहीं पर उन्होंने वो अटूट संकल्प लिया जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें असली ज्ञान नहीं मिल जाता, वो इस जगह से उठेंगे ही नहीं। जरा सोचिए उस दृढ़ निश्चय के बारे में। तो ये बोधि शब्द, इसका आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान या सत्य को जान लेना। और इसी जगह पर 49 दिनों के गहरे ध्यान के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को 4 आर्य सत्यों का बोध हुआ और वो बुद्ध बन गए, मतलब वो जिसे ज्ञान मिल गया हो। अच्छा, इस घटना के करीब करीब 250 साल बाद सम्राट अशोक यहाँ पहुंचे। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने इस जगह को एक सार्वजनिक तीर्थ में बदलने का काम शुरू किया, मतलब एक व्यक्तिगत अनुभव की जगह को एक औपचारिक, सबके लिए पवित्र स्थल बनाने का काम। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं तो पूरी कहानी सामने आ जाती है। बुद्ध के ज्ञान से लेकर अशोक का बनाया पहला मंदिर, फिर गुप्त काल का भव्य निर्माण, फिर कई सदियों तक गुमनामी, और आखिर में इसकी शानदार वापसी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनना। तो सम्राट अशोक ने सिर्फ दौरा ही नहीं किया, उन्होंने इस पवित्र स्थल की एक तरह से नींव रखी। उन्होंने पहला ढांचा बनवाया, वज्रासन को स्थापित किया, एक चमकता हुआ पत्थर का स्तंभ खड़ा किया, और पूरी जगह को एक नक्काशीदार पत्थर की बाड़ से घेर दिया। और इस सब के केंद्र में है वज्रासन, जिसे डायमंड थ्रोन भी कहते हैं। ये बलुआ पत्थर का एक स्लैब है जो ठीक उसी जगह पे है जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। इसे डायमंड थ्रोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जगह बुद्ध के संकल्प की तरह ही अटूट अडिग मानी जाती है, बिल्कुल हीरे की तरह। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 5वीं-6वीं शताब्दी में। ये गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर था, जब भारत में आर्ट और आर्किटेक्चर अपने चरम पर था। और इसी दौर में वो भव्य ईंटों का मंदिर बना जिसकी तस्वीर आज हम सब पहचानते हैं। 50 मीटर, जरा अंदाजा लगाइए, ये लगभग एक 16 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। और ये उस जमाने में पूरी तरह से ईंटों से बनाया गया था। ये वाकई आर्किटेक्चर का एक चमत्कार था। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना कैसे है? इसके 3 मेन हिस्से हैं। सबसे ऊपर है 50 मीटर ऊंचा पिरामिड जैसा शिखर, फिर बीच में है गर्भगृह जहां मुख्य मूर्ति है, और चारों तरफ है वेदिका, यानी वो पत्थर की रेलिंग। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, ये भारत के सबसे पुराने और सबसे शानदार मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से ईंटों से बना है। और इसके डिजाइन ने पूरे एशिया में मंदिर बनाने की कला को बहुत प्रभावित किया। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, एक दौर ऐसा भी आया जब सब कुछ बदल गया। 13वीं शताब्दी के बाद तुर्की हमलों और भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ये शानदार जगह करीब 500 सालों तक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो सी गई। लेकिन फिर सदियों की खामोशी के बाद 19वीं सदी में एक नई उम्मीद जागी। ब्रिटिश अधिकारियों, बर्मा के बौद्ध भिक्षुओं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे लोगों की कोशिशों से इस भूले हुए खजाने को फिर से जिंदा करने का काम शुरू हुआ। तो ये तो थी इतिहास की बात। आज ये जगह कैसी है? आज ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ पूजा स्थल है, जहां दुनिया भर से लाखों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। और हाँ, मंदिर के साथ साथ बोधि वृक्ष की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जो असली पेड़ था, उसे तो नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उसकी एक टहनी श्रीलंका ले जाई गई थी। बहुत बाद में उसी श्रीलंकाई पेड़ से एक पौधा वापस लाकर यहाँ लगाया गया। तो आज जो पेड़ हम देखते हैं, वो उसी का वंशज है।
ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही पवित्र है। इसमें 7 खास जगहें हैं जो बुद्ध को ज्ञान मिलने के बाद के पहले हफ्तों की याद दिलाती हैं। वज्रासन के बारे में तो हमने बात की, लेकिन रत्न चक्रम भी है जहां बुद्ध ने टहलते हुए ध्यान किया, और मुचलिंद झील जहां एक नागराज ने उन्हें तूफान से बचाया था। ये चार्ट हमें एक बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाता है। मतलब मेन मंदिर सबसे बड़ा हिस्सा है, सही है, लेकिन इस जगह की पवित्रता बोधि वृक्ष, वज्रासन और उन अनगिनत छोटे छोटे स्तूपों से मिलकर बनती है जो भक्तों ने बनवाए हैं। तो इन सब के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये मंदिर हजारों सालों से कैसे टिका हुआ है। इसका जवाब इसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू में छिपा है। जवाब बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। ये कॉम्प्लेक्स बुद्ध के जीवन की घटनाओं का और उसके बाद 2500 साल से चली आ रही भक्ति और पूजा का एक सीधा जीवंत सबूत है। ये इतिहास, वास्तुकला और आस्था का एक संगम है। और यही वो बातें हैं जिन्हें यूनेस्को ने भी माना और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, कि ये बुद्ध के जीवन का एक अनोखा प्रमाण है, गुप्त काल की वास्तुकला का एक मील का पत्थर है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी असलियत आज भी वैसी ही बनी हुई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतनी पुरानी विरासत को सहेजना कोई आसान काम नहीं है। आज इसके सामने तीर्थयात्रियों का भारी दबाव, पर्यावरण का तनाव जैसी कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक जगह हजारों साल की यादें अपने अंदर संजो सकती है, तो फिर हमारे अपने पैरों के नीचे की जमीन में न जाने कौन कौन सी कहानियां दबी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।